आइए देखिए, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है बेटा? आइए पकड़िए। 3 अमेरिकी साइंटिस्ट थे, 3 अमेरिकन साइंटिस्ट थे। एक का नाम था विलियम शॉकले, दूसरे थे जॉन बर्डिंग और तीसरे थे जॉन ब्रॉडेन। तो ये जो ब्रॉडेन और बर्डिंग और शॉकले नाम के 3 साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने ये देखा कि पीएन जंक्शन जो इसके पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और स्टीफन फ्लेमिंग के द्वारा खोजा हुआ डायोड बाल्ब था, उनकी तुलना में ये बहुत बेहतर काम कर रहा है। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग ट्रायोड का भी कोई विकल्प बनाया है। अंडरस्टूड? तब उन्होंने क्या किया? आपको पता ही है कि हमारे पास 2 सेमीकंडक्टर हैं, एक पी टाइप, एन टाइप। तो बेटा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 पी टाइप लेकर और उनके बीच में एन टाइप को रख करके, अर्थात 2 सेमीकंडक्टर जो देख रहे हैं आप, उनके बीच में एक और जगह दे दी गई। जैसे सपोज करिए कि ये पी टाइप है तो बीच में कौन डालोगे? या फिर एन टाइप है तो बीच में कौन डालोगे? और अगर आप देखो तो इसमें 2 जंक्शन डायोड तैयार हो रहा है। देखो ये पीएन जंक्शन डायोड, यानी दोनों की बात हुई। तो उन्होंने इन्हीं सेमीकंडक्टर्स को इस प्रकार से कि एक सेमीकंडक्टर बीच में रख के दूसरा वाला दोनों साइड में लगा के, उसी तरह कोई भी एक रख के बीच में दोनों साइड लगा के उन्होंने एक डिवाइस तैयार की। और जब इस डिवाइस को तैयार किया तो क्या देखा कि यह डिवाइस ट्रायोड वाल्व की ही तरह वर्क कर रहा है। और जैसे ट्रायोड वाल्व उपयोगी है, वैसे ही ये भी बहुत उपयोगी है और इस ट्रायोड वाल्व से भी कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। समझ में आया? तो इसी बनी हुई डिवाइस का नाम उन्होंने क्या रख दिया? ट्रांजिस्टर। अभी हम डिटेल करेंगे। इसका मतलब अगर हम ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन दें तो ये कह सकेंगे कि ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो ट्रायोड वाल्व की तरह कार्य करती है। जैसे कल आपने पीएन जंक्शन को देखा, डायोड की तरह काम कर रहा होता है, तो आपने उसका नाम जंक्शन डायोड रख दिया, है ना जी? तो वैसे ही उन्होंने इसका नाम रख दिया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जल्दी। ट्रांजिस्टर वह यंत्र है जो ट्रायोड वाल्व की तरह कार्य करता है। ट्रांजिस्टर इज ए डिवाइस ट्रांजिस्टर इज ए डिवाइस which works and a ट्रायोड वाल्व। अब देखो इस ट्रायोड वाल्व में जब बनाया तो इस ट्रायोड वाल्व में देखो यहाँ 3 वायर लगा हुआ है। कल वाले में देखे तो 2 इलेक्ट्रोड। अब यहाँ देखो ट्राई कोड, ट्राई माने 3, कोड माने इलेक्ट्रोड। अब ये देखो इसमें 3 वायर निकल के आ रहा है। तो उसमें से एक अभी बताऊंगा कौन क्या काम करेगा, लेकिन उसमें एक का नाम रखा गया एमीटर यानी उत्सर्जक। जो बीच में रखा गया उसका नाम रखा गया बेस यानी आधार। और
तीसरा जो बच गया उसका नाम रखा गया कलेक्टर यानी संग्राहक। यानी कि ट्रांजिस्टर के कितने भाग हो गए? तीन। उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। अरे क्लियर हो रहा है? तो अब हम कह सकेंगे कि ट्रांजिस्टर जो बनाया जाता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। यानी एक को ई से, एक को बी से और एक को सी से। हम भी नोट करेंगे। यस सर। बैटरी हुआ? यस सर। उसमें लिखो ट्रांजिस्टर के तीन भाग होते हैं। ट्रांजिस्टर के तीन भाग होते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। पहला उत्सर्जक, दूसरा आधार और तीसरा संग्राहक। Transistor is consisted by following three parts. First, emitting EMI or emitting. Second base and third collector. अब मैं उत्सर्जक बताऊं किसे कहेंगे? उत्सर्जक दरखास्त लिखिए, इसलिए लिखना बड़ा बोरियत। अच्छा, लिखने से पहले एक और बात बता दें क्योंकि वो मैं वेरीफाइड नहीं किया है। उत्सर्जक वाला जो पार्ट होगा थोड़ा ध्यान से सुनना है क्योंकि चित्र बनाते समय बच्चे यह गलती करते हैं और एग्जामिनर चित्र देख के काट देता है। उत्सर्जक और संग्राहक के बीच वाला जो पोर्शन है मैंने बताया उसे बेस कहते हैं। बेस वाले की चौड़ाई सबसे कम होती है यानी एकदम पतला रहेगा। जो तुम्हारा बेटा उत्सर्जक होगा उसका जो चौड़ाई होगा वो बेस से ज्यादा रहेगी, लेकिन जो संग्राहक होगा उसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा रहेगी। आप चित्र देख के भी समझ जाओगे इसमें कौन उत्सर्जक है। सबको गया यानी जो डायमेंशन होगा बेस का वो सबसे थिन होगा, थिन मतलब पतला होगा। उत्सर्जक का उससे मोटा होगा और संग्राहक वाले का सबसे ज्यादा होगा। सबको क्लियर हो गया? इसलिए मैंने कहा ये ध्यान रखना हमेशा जब भी कोई ट्रांजिस्टर बनाना तो कभी मैं बनाने की बात करूंगा तो ये ध्यान रखना उत्सर्जक वाले का पार्ट संग्राहक से छोटा रहना चाहिए और आधार वाले का भाग सबसे छोटा पतला होना चाहिए। ये ट्रांजिस्टर का पहला भाग होता है। This is the first part of the transistor. जिसका आकार मध्यम रहता है। जिसका आकार मध्यम रहता है। हो गया बच्चों? आकार मध्यम रहता है। ठीक है? ये ट्रांजिस्टर है। प्रवाहित धारा के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहकों को अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करता है।
यदि आप नाम से ही समझ गए हो, ये इलेक्ट्रॉन का एमिटर है, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर जाएंगे। हाँ बेटा, अभी नोट कर लो, मैंने बोला अभी कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर, इट इज मीडियम इन साइज and supply the electron, हो गया आफ्टर पासिंग द करंट। अभी मैं लिखा रहा हूँ, भी समझाऊंगा तो आपको ये सब एकदम उसके आगे छोटा लगने लगेगा, लेकिन इसलिए लिखा दे रहा हूँ कि आप समझिए। आपका ध्यान समझाएं तो समझ नहीं करें। हाँ, हो गया बेटा? तो जान लो उस सब्जेक्ट किसे कहेंगे? अब दूसरा आधार। अब बोलो आधार कौन है बेटा? ये मध्य वाला पॉइंट है, ये बीच वाला भाग होता है। दिस इज द सेकेंड पार्ट। ये मध्य वाला भाग होता है जो सबसे पतला यानी थिन होता है। दिस इज द सेकेंड पार्ट or middle part, you can say middle part, and it is very thin. Okay? Yes, sir. अब कभी कभी पेपर में सवाल पूछ देता है बेटा कि आप बेस को पतला क्यों बनाते हो, तो हम क्या बताएंगे? बेस हमेशा पतला इसलिए बनाया जाता है ताकि जब इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे के साथ मिले तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन बेस को पार करके निकल जाए, अर्थात न्यूट्रलाइजेशन कम से कम। इसीलिए पतला रखते हैं, तुरंत क्रॉस करते हैं। और अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे 2% से ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। 2% का मतलब 98% पार कर देगा। समझ में आ रही है ना? आप मोटा रखते तो क्या होता? ज्यादा पार्ट न्यूट्रलाइज हो जाता। अब तो वो जो अभी डायोड बात पढ़ के आ रहे हो ना, वैसे लाइट एमिट करने लगेगा। बात समझ में आ रही है? अब यह क्या पढ़ेगा कि जब इलेक्ट्रॉन और होल जाते हैं, क्रॉस करते हैं, तो इसमें फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालने लगते हैं। सुना ना अभी? तो इसीलिए इसको पतला रखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा पार हो। अब समझ में आ रही है? तो थर्ड ले लो बेटा, संग्राहक। संग्राहक कलेक्टर, बोलो कौन है ये? अभी बता जाओ। कलेक्टर वाला पार्ट थर्ड पार्ट है, और मैंने कहा कि ये सबसे ज्यादा ठीक होगा, मतलब इसका हिस्सा सबसे बड़ा। सही है ना? यह इसका अंतिम खंड है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर, और इसका आकार सबसे बड़ा होता है। This is the largest part. सबसे अब यहाँ भी तो सवाल बनेगा ना पेपर में कि ये बड़ा क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है, इसका नाम क्या है? संग्राहक। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन एमिटर से निकला, बेस को क्रॉस किया, उसके ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को यह संग्रहण करे, मतलब स्टोर करे, ग्रहण करे। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? यानी जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है वो एमिटर है, और जो ग्रहण कर रहा है वो कलेक्टर है, यानी संग्राहक। बड़ा आकार क्यों रखा गया? बेस पतला क्यों रखा गया? अब सबको क्लियर हो गया?
इसका आकार है क्योंकि यही अपने अंदर उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉनों को संग्रहित करता है। हाँ, क्या लिखे थे बेटा? This is the largest part. Largest part and better and it collects the emitted electron in its own part. In its own part. हो गया सबका बेटा? अब बताओ बेटा, हमको जानकारी हो गई और हमको यह भी पता चल गया कि हमारे जो ट्रांजिस्टर हैं उनके 3 पार्ट होते हैं। एक उत्सर्जक के नाम से जाना जाएगा, एक जो उत्सर्जक है वो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, वो कलेक्टर है बेस क्या करेगा, कम से कम पार्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, ज्यादा से ज्यादा पार्ट को पास करेगा। ठीक है? अब आप देखो तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वह कौन सा सेमीकंडक्टर यूज किया जा रहा है? बोलो उस आधार पे 2 प्रकार का हो जाएगा। एक NPN ट्रांजिस्टर और एक NP ट्रांजिस्टर। होगा और आपको परीक्षा में क्या आएगा? आपको परीक्षा में यही आएगा कि NPN ट्रांजिस्टर अथवा PNP ट्रांजिस्टर से क्या समझते हो, इसकी क्रिया विधि समझो। आगे आपको समझ में? तो आपको पिछले साल NPN आया होगा और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल ट्रांजिस्टर पे सवाल ना आके एम्पलीफायर पे आएगा अथवा रेक्टिफिकेशन पे आएगा, जो भी बता दिया। लेकिन पढ़ना तो हमें सब पढ़ाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ट्रांजिस्टर कितने तरह के पॉसिबल हैं? ट्रांजिस्टर की प्रकार ट्रांजिस्टर के प्रकार हो गया बेटा? तो देखो बेटा, ट्रांजिस्टर होते हैं 2 प्रकार के, और वो कौन से 2 प्रकार होंगे वह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने किस प्रकार के सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया है। और आपको पता है कि सेमीकंडक्टर 2 होते हैं, N टाइप। तो अगर उत्सर्जक और संग्राहक N टाइप है और बेस P टाइप है तो वह और अगर उत्सर्जक और संग्राहक इसीलिए रुक रहा था कि आप बोलिए। हो गया समझ में? चलिए, ट्रांजिस्टर रचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। There are 2 kind of the transistor on its origin। 2 प्रकार के होते हैं। पहला PNP। PNP कैसे लिखोगे बेटा? P-N-P। PNP ट्रांजिस्टर। हो गया बेटा? NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है बेटे? अब तुम लोग कोई भी एक पढ़ लोगे तो समझ जाओगे कि वही प्रिंसिपल दूसरे में भी लगेगा। ठीक है ना? तो पहले एक एक पढ़ लो, देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा तो बताना, नहीं तो वो भी बता देंगे। ठीक है? तो पहले ले लो PNP ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर। अब बनाना, साथ ही साथ बनाना।
फिर लिखा देंगे, फिर समझा देंगे। क्लियर हो गया? ये रहा पीएलपी ट्रांजिस्टर। ये देखो, अब बनाना भी स्टार्ट में सारी देखते ही मत रह जाना। अब आप समझ रहे हो कि मध्यम साइज का रहेगा ये वाला, और पतला रहेगा बेस, और ये वाला सबसे बड़ा है। सही है ना? बोलो, ये आपका P है, ये L है, ये P है। इसका नाम बेटा एमिटर है, इसका नाम बेस है, इसका नाम कलेक्टर है। अब तुम इससे तो अनुमान लगाई दी होगी कि ये P है तो इसमें होल भरे होंगे, ये N है तो इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, और ये कोई आपत्ति बनाते रहना, बनाते रहना। होल कैसे बनता है तुम लोग जानते हैं? ये देखो होल तो ये देखो इलेक्ट्रॉन फॉर्म है। जब आप कर लो तो मैं बताऊँ। अब आप सुनो, देखो, अब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन देते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर वह ट्रांजिस्टर होता है जिसका उत्सर्जक और संग्राहक पी टाइप सेमीकंडक्टर सही लग रहा है, और बेस एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना ऐसे ट्रांजिस्टर को अभी लिखवा देंगे। और अब इसको लेकर के अब इसको हमें बताना होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ के लिए पहले सर्किट तैयार किया जाएगा। तो देखो, इसमें दो सर्किट बनाई जाएगी, तो क्या आपको पता है इसमें दो जंक्शन डायोड काम कर रहा है। एक जो उत्सर्जक और आधार है उसको देख रहे होंगे हमने, उत्सर्जक आधार बैटरी के साथ, इसका नाम समझ में आ गया? बी माने बैटरी, उत्सर्जक ई, बी माने बेस। तो इसको नाम दे दिए उत्सर्जक आधार बैटरी या वोल्टेज के साथ फॉरवर्ड बायस में जुड़े हुए हैं। जो पी था प्लस एन माइनस, एक फॉरवर्ड की विशेषता है। हमने बता दिया था कैसे जानोगे फॉरवर्ड है, कैसे जानोगे रिवर्स। तो बेटा ये देखो फॉरवर्ड बायस में जुड़ दिया गया। दूसरी तरफ देखो जो आधार और संग्राहक है उनका परिपथ भी तैयार किया गया है, जिसे कहा जाएगा आधार संग्राहक परिपथ
इसे कहा जाएगा उत्सर्जक आधार परिपथ। अंग्रेजी में कहेंगे एमिटर बेस सर्किट और बेस कलेक्टर सर्किट। ठीक है। और इस सर्किट को देखो हमने आधार संग्राहक बैटरी के साथ, ये बैटरी है ये सेल है, यानी एलटीवी है ये एचटीवी के साथ हमने रिवर्स बायस में जोड़ा है। देखो पी का नो पॉजिटिव, कल बताए थे कि इसको और उसको कैसे अर्थ निकालना है। तो देखो अब इसको नहीं माइनस से जोड़ी है, इसको प्लस से, जरा रिवर्स बायस, एक को फॉरवर्ड में जोड़ना है इसको रिवर्स बायस में जोड़ना है। सर्किट तैयार हो गई। अब निकल नहीं जाओ, इतना नोट कर लो जल्दी से। देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर में दो जगह इसको पीएनपी ट्रांजिस्टर में बात